दिल्ली में 5 निगम के वार्डों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में शालीमार बाग वार्ड नंबर 62 के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रत्याशी ममता योगेश आर्या के चुनाव कार्यालय का बुधवार को शालीमार बाग सोम बाजार रोड पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रिबन काटकर कांग्रेस प्रत्याशी ममता योगेश आर्या के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे। मंच पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन, एआईसीसी के सदस्य एवं उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, पूर्व प्रत्याशी जेएस न्योल, ब्लॉक अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, जय किशन, जितू सिंह चौहान, प्रमोद त्यागी, श्यामकरण भारद्वाज, अनिल भारद्वाज समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे और कांग्रेस की नीतियों के बारे में यहां आए लोगों को संबोधित किया। ममता योगेश आर्या के समर्थन में पहुंचे लोगों की भीड़ अच्छी खासी देखी जा सकती है। जो लोग कार्यालय उद्घाटन के मौके पर पहुंचे, आइए सुनते हैं यहां आए अतिथियों ने क्या कहा। ये 5 इलेक्शन जो वार्ड इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, ये हार जीत से कुछ ज़्यादा फर्क भाजपा के मेयर पे नहीं पड़ने वाला है, ना अरविंद की कुर्सी पे पड़ने वाला है, पर ये चुनाव जरूर विपक्ष की आवाज़ को मजबूताई देगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, जो दिल्ली और गंदगी में अटी रही है और जो जनता त्रस्त है, सवाल पूछती है। स्वच्छ भारत का नारा मोदी जी ने दिया, दिल्ली का बेटा सेवक अरविंद ने कहा, क्या कर दिया आपने दिल्ली को? जगह जगह गंदगी, पूरे विश्व में दिल्ली की पहचान सबसे बदबूदार और सबसे प्रदूषित शहर के रूप में है। तो कौन जिम्मेवार है? ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एमसीडी में आए दिन झगड़े दिखाने की कोशिश की जाती है, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों सरकारी सत्ता में आखिर क्यों आप एफआईआर नहीं कराते, जांच के लिए क्यों नहीं लिखते? भाजपा कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एमसीडी में 15 साल से भाजपा है, तो वोट क्यों नहीं? कंगाल कैसे हो गई एमसीडी? यदि आज एमसीडी कंगाल है तो उसका दोषी कौन है? भाजपा। उसके लोग जीतेंगे तो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो दर्द है, इनको एक सबक होगा और ये लोग विपक्ष की आवाज़ उठाएंगे और हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने आज यहाँ शालीमार बाग में जो माहौल देखा है, जो दर्द है, ये स्वाभाविक रूप से जनता अपना सपोर्ट दे करके हमें बताती है और यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ममता जीतेंगी और कांग्रेस तो जीतेगी, लेकिन विपक्ष जीतेगा और प्रश्न पूछने का अधिकार ममता के पास होगा। आपने बोला था स्टेज पे कि मेरा बूथ हो सबसे मजबूत हो, बिल्कुल। आप कौन सा बूथ लेने जा रहे हैं और कितने आप इसमें मतलब मजबूती? देखिए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी बूथ की जिम्मेदारी देंगे। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उस बूथ की जिम्मेदारी लेकर एक एक घर में जाएंगे, क्योंकि जो वोटर है उससे संवाद करना बहुत जरूरी है। और आज का जो माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हैं, कूड़ा दिल्ली हो चुकी है। कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जिनकी थालियां पीटी, वो थालियां आज उनकी घरों की खाली हो गई हैं, क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं, 2013 से कांग्रेस न दिल्ली में है, न देश में, न नगर निगम में है। तो इन 7-8 सालों की तो जिम्मेदारी और जवाबदेही केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, केंद्र में भाजपा बैठी है, नगर निगम में वो हैं। उसके बाद अब लोगों के पास मुझे लगता है एक मौका है। देखिए, सबसे पहली तो समस्या सफाई की है। यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है और कूड़े का जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। आप देखिए, शालीमार गांव के एंट्रेंस के ऊपर किस तरह से ढलाव घर बना हुआ है और पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, स्मेल आती है। वहाँ से हजारों लाखों लोग रोज डेली निकलते हैं, हैदरपुर, शालीमार, डीए ब्लॉक, शालीमार गांव में जाते हैं। क्या हालत है वहाँ पर। उसे फिर डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी की तरफ लोग आते हैं, बुरा हाल है वहाँ पर। इसी तरह रोडों के ऊपर जो अतिक्रमण है, जिस तरह से रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेशन को पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो हमारे गरीब भाई सफाई कर्मचारी रहते हैं इस वार्ड में, जो मास्टर टीचर्स हैं, जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, कॉर्पोरेशन नहीं दे पा रही है। लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस दफ़ा, जिस तरह से आपने उद्घाटन के अवसर पर देखा, हजारों लोगों का एक टोली बना करके लोग आ रहे थे, तो हम निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, समस्या की बात मत करो, हम 100% जीतेंगे। समस्या पूरी जनता जानती है, जब वो वोट करने जाएगी उनके जहन में होगा। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सैलरियाँ नहीं दे रहे लोगों की, सफाई के नाम पर तराई दे रही है, पार्कों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो लोगों से वायदा कर रहे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। मतलब जितनी इनकी निखती करें वो कम है। मेरे को इतना ही पता है कि इस वार्ड का चुनाव जीतेंगे और दिल्ली की जो 5 सीटें भी हम जीतेंगे। मजबूत कैंडिडेट के रूप में हम ममता जी को यहाँ पर उतारा है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों की भावनाएं हैं वो निश्चित ही इस चुनाव में
फलीभूत होंगी और कांग्रेस निश्चित ही इस चुनाव को जीतेगी। हालांकि जब कांग्रेस की प्रत्याशी ममता योगेश आर्य से इस वार्ड की समस्याओं को लेकर जानना चाहता हूँ, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखो, जिस तरह आज लोगों ने साथ दिया, इतने समय तक बैठे रहे गर्मी में बाहर, तो जीत का तो पूरा हमें विश्वास हो गया है कि हम ही जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा जो आज तक यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई नहीं है। वार्ड की मुख्य समस्या है महिलाओं की जो सेफ्टी है, साफ सफाई है, गंदगी जो यहाँ फैला रखी है। ऊपर से फिर निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठे रहते हैं, उनका जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। ये सब वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं। उसके साथ जो गलियां हैं, नालियां हैं, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। जो यहाँ के सीवर हैं उनसे पानी बाहर निकल रहा है, वो सब मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की। क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार हमें मौका जरूर दीजिए। ये एक साल के लिए उपचुनाव है, उसमें आप देखिएगा जो आपका जो आज के क्षेत्र का हाल है, जो गंदगी है, जो बुरा हाल हो चुका है, कहीं भी देख लीजिए महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हम उस पर पूरा कार्य करेंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अगली बार आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। दिल्ली में होने वाले 5 निगम वार्डों के उपचुनाव को लेकर ना तो केजरीवाल की सरकार पर कोई असर पड़ेगा और ना ही निगम में भाजपा के मेयर पर कोई असर पड़ने की संभावना है। शायद इसलिए कांग्रेस इन 5 निगम वार्डों पर उपचुनाव को अपनी एक परीक्षा मान रही है, जो कि 3 मार्च को ही पता चल पाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।